नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, ये खबर भारत के लिए कुछ खास है, इतनी कि जब मुझे पता चला तो मैं भी स्वयं को रोक ना सका। और इसकी वजह यह है कि हर भारत प्रेमी की तरह मुझे भी भारत का किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनना गर्व का अनुभव कराता है, क्योंकि हम लगातार यही सुनते रहे हैं कि फलानी चीज़ में अमेरिका नंबर 1 है, या फलानी चीज़ में खास फ्रांस जो है सबसे आगे है, या जर्मनी ने ऐसा कर दिया। लेकिन आज भारत ने हमें विश्व में अपना सीना चौड़ा करके सरकार और अपने वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने के लिए बहुत बड़ा अवसर दिया है। अब क्या है ये अवसर और क्यों खुशी के मारे मैं इतना एक्साइटेड हूँ, आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही जानकारी देने वाली है। तो चलो बिना ज़्यादा देर किए आपका सस्पेंस समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि पश्चिम के देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि तकनीक के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। ऐसा क्यों और किसकी वजह से है, इस गहराई में किसी और दिन जाएंगे, लेकिन ऐसा है, ये सच्चाई है। और हम इन सबसे अपनी ज़रूरत का सामान उल्टे सीधे रेटों पर खरीदते हैं और हमारी मजबूरी है कि हम इनकी मनमानी बर्दाश्त करें। लेकिन अब भारत ने विश्व में तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत ने पहली बार नॉर्वे को ग्रीन फ्यूल से संचालित 2 जहाज बेचे हैं। और इतना ही नहीं, इस ग्रीन फ्यूल से चलने वाले जहाज को चाहने वाले देशों की लिस्ट में जर्मनी और अमेरिका भी हैं और उसका हमें ऑर्डर भी दे चुके हैं। आप पूछेंगे कि ग्रीन फ्यूल क्या है, तो बता दूं कि हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी और बिजली जैसे ईंधन ग्रीन फ्यूल में आते हैं। एक लंबे समय से विश्व तेल और कोयले से चलने वाले जहाजों की जगह ऐसे ईंधन की तलाश में था जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकें। दरअसल विश्व व्यापार का अधिकांश हिस्सा पानी के जहाजों पर निर्भर है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और एक बार में बहुत अधिक सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन परेशानी ये है कि जब ये बड़े बड़े जहाज धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर सामान लेकर जाते हैं तो इनसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और दूसरा, चलने वाले जहाज तेल या कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आप अक्सर सुनते ही होंगे कि जहाज से तेल जब लीक करने लगता है तो उससे समुद्र की वनस्पति और जीव जंतु प्रभावित होते हैं और ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। लेकिन इसका अल्टरनेट ना होने के कारण कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इस क्षेत्र में भारत ने अपने मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्वयं को पानी के जहाज बनाने वाले देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि बिजली से चलने वाले जहाजों के न सिर्फ ऑर्डर मिल रहे हैं, बल्कि हमने वो सप्लाई भी करना शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में 2 जहाज हमने नॉर्वे को बनाकर दिए हैं। ये जहाज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में बनकर तैयार हुए थे और बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। इस एक कदम से भारत अब उन देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है जो हर बात के लिए अमेरिका या यूरोप की ओर देखते हैं। समाचार के अनुसार CSL को 2 जहाजों का ऑर्डर यूरोप से और मिला है जो मिथेनॉल से चलेंगे। उसके अलावा नॉर्वे से ही 2 कंटेनर वेसल्स का ऑर्डर मिला है जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगे। उसके अलावा जर्मनी से भी ऑर्डर मिलेंगे। साथ ही गोवा बेस्ड चौगले एंड कंपनी को 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्गो वेसल्स का ऑर्डर भी यूरोप से मिला है। नॉर्वे और जर्मनी के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड, डेनमार्क और पश्चिम एशिया के कई देश भी ये जो डील है ये करने के करीब हैं। उसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार से भी कॉन्ट्रैक्ट होने की उम्मीद है। CSL के अलावा भी बहुत सारी भारतीय कंपनियां ग्रीन फ्यूल से चलने वाले जहाजों पर काम कर रही हैं। सरकार के प्रयासों से जल्द ही भारत के पोर्ट्स ग्रीन फ्यूल से चलने वाले जहाजों के लिए प्रमुख स्थान होंगे और भारत ग्रीन फ्यूल संचालित जहाजों के बनाने के लिए विश्व में अग्रणी स्थान पर होगा। सरकार की योजना 2030 तक भारत को पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग जैसी सुविधाओं में दुनिया का हब बनाने की है। इसके साथ ही सरकार की इच्छा भारत के सभी पोर्ट्स को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करके रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट की तरह सर्व सुविधाजनक बनाने की भी है,
जिससे कि भारत में बना सामान सही सलामत और जल्दी विश्व के किसी भी देश में जा सके। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।